आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दायर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और बिजली घरों की मांग के अनुसार रेलवे ने कोयला ढुलाई रैक की उपलब्धता बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के फैसले पर राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दायर करेगी। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत और निकाय चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से भी मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि आयोग निकाय चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक दोनों चुनाव हो सकते हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों की सक्रियता बढ़ गई है। मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने और नए प्रयासों के लिए प्रेरित करना, मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा संरचना का निर्माण करना है। इसका विषय है महामारी की थकान को रोकना और तैयारियों को प्राथमिकता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। श्री मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित पहले वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कल सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के जल संरक्षण के लिए इस साल 24 अप्रैल को इस मिशन का शुभारंभ किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के तहत इसमें देश के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोत को विकसित और इसका कायाकल्प किया जाना है। इसके तहत लगभग 1 एकड़ या अधिक क्षेत्र में 50,000 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। उच्चतम न्यायालय ने आज आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि धारा 124(a) के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह भी माना है कि अन्य धाराओं के संबंध में निर्णय बिना किसी पूर्वाग्रह के आगे बढ़ सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। ये भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि बिजली घरों की मांग के अनुसार भारतीय रेल द्वारा कोयले की लदान लगातार बढ़ाई जा रही है। उसने कहा है कि भारतीय रेल कोयला कंपनियों द्वारा शेड में लाए गए घरेलू कोयले और बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा बंदरगाह पर मंगाए गए आयातित कोयले की ढुलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस महीने बिजली क्षेत्र के लिए ढुलाई रैक की उपलब्धता औसतन 472 रैक प्रतिदिन बढ़ाई गई। उसने कहा है कि कोयला कंपनियों और रेलवे दोनों ने प्रतिदिन घरेलू कोयले के 415 रैक और आयातित कोयले के 30 रैक बिजली संयंत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महीने बिजली घर के लिए घरेलू कोयले की लोडिंग प्रतिदिन औसतन 409 रैक रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का आह्वान करते हुए कहा है कि भविष्य अब प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था का है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अगले 25 सालों में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, उस समय की कार्य योजना में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही प्रमुख निर्धारक होंगे। उन्होंने कहा कि अभिनव स्टार्टअप्स के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए देश में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर सिंह ने पृथक रूप से काम करने के बजाय एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। सरकार ने शहरों में स्थित ऊंची इमारतों, होटल और शैक्षणिक भवनों में 15 दिन के भीतर उपयुक्त फायर सिस्टम लगवाने और इसे चालू हालत में रखने के निर्देश दिए हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश नगरीय विकास और आवास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसमें आवासीय उपयोग के 15 मीटर या अधिक ऊंचाई के भवन भी शामिल हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आह्वान किया है कि पानी बचाने की पहल स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर की जाए। उन्होंने कहा है कि दैनिक जीवन में जल की बचत की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि जल समृद्धता और संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। पौधे लगाने के साथ ही पेड़ बनने तक उनकी देखभाल भी जरूरी है। श्री पटेल जिला प्रशासन बुरहानपुर द्वारा जल शक्ति अभियान और पानी ऐप के ई लोकार्पण कार्यक्रम को राजभवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने पानी ऐप का डिजिटली लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संरक्षण पेयजल उपलब्धता का बहुत बड़ा स्रोत है। राज्यपाल ने गुजरात का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां के कई जिले बारिश का पानी कुओं में एकत्र कर वर्ष भर पेयजल उपयोग के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ जल समस्या बढ़ रही है, यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। भावी पीढ़ी को भविष्य में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आईपीएल क्रिकेट के कल हुए लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी स्टेडियम में इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम हैं। दिल्ली कैपिटल्स 12 अंकों के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। आज के मैच में 161 रन की चुनौती का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। उसकी ओर से मिचेल मार्श ने 89 और डेविड वार्नर ने नाबाद 52 रन बनाए। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। राजस्थान रॉयल की ओर से ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल ने एक विकेट लिया। आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। आगर मालवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों के प्रति जन जागरूकता लाने हेतु एक प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खरगोन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण के लिए नंबर जारी किए गए हैं। छतरपुर कलेक्टर ने जिले में पशु चारे की कमी की आशंका को ध्यान में रखते हुए चारा भूसा के निर्यात और ईंधन के रूप में दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। शिवपुरी जिले में करैरा में कल लोकायुक्त ग्वालियर की टीम द्वारा ग्राम पंचायत सिलरा के रोजगार सहायक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। शहडोल जिले के शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम घोषित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।